अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए कबाब की एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इन कबाबों को मैं चिकन के रेशे से तैयार करूंगी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज और मजेदार बनेंगे। इसकी रेसिपी भी डिफरेंट है और देखने में भी ये बहुत ही मजेदार लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमजान आ रहे हैं, लोग सहरी में भी इन कबाबों को खाना पसंद करते हैं, तो आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीजर में सेव कर सकते हैं। तो अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली चने की दाल ली है, जिसे मैंने इसको साफ कर लिया था। अब इसे मैं पानी में अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। और अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूंगी और अब इस भीगी हुई दाल को इसमें ऐड कर दूंगी। फिर इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पीसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून में कुटा हुआ धनिया लूंगी। हाफ टी स्पून में जीरा पाउडर लूंगी। हाफ टी स्पून में पिसी हुई हल्दी लूंगी और 3 से 4 मैंने साबुत लहसुन लिए और आधी प्याज ली, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये सब मसाले इसमें ऐड कर दूंगी और यहाँ पे कुछ गरम मसाले ऐड करूंगी, जिसमें काली मिर्च 10 से 12 ली है, 4 से 5 लौंग ली है, दालचीनी की लकड़ी ली है और तेज पत्ता लिया है मैंने, एक बड़ी इलायची ली है। ये सब मसाले इसमें ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं दाल गल जाने तक पकाऊंगी। और दाल गलने में यहाँ पे हमें 15 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए दाल भिगो दी थी। और देखिए यहाँ पे दाल अच्छे से हमारी गल चुकी है। अब दूसरी साइड में कढ़ाई में 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन उबालकर हमें इसके रेशे करना है। इसमें मैं नमक और मसाले भी ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दूंगी। आप इस तरह से चिकन को उबाल के इसके रेशे करके फ्रीजर में भी सेव कर सकते हैं, ताकि आपको कोई अर्जेंट रेसिपी बनानी हो तो आप इसको फौरी तौर पे निकाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दाल मैंने बॉईल करी थी, इसको अच्छे से पीस लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने चिकन जो बॉईल की थी, उसके मैंने अच्छे से रेशे कर लिए हैं, वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने पतली हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुट्ठी भर पुदीना और मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। आधा अंडा मैं इसमें ऐड करूँगी और आधा मैं कोटिंग के लिए रख लूँगी। और देखिए यहाँ पे कबाबों का मसाला कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे मैं रायता रेडी करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है, हाफ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और इसमें 1 टीस्पून हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी ऐड करूँगी। ये चटनी मैंने पहले से बना के रेडी कर ली थी। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने चटनी के ऐड किए हैं और रायता यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम कबाबों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेके हम इसको गोल शेप में बनाएंगे और हथेली पे फैला के हाथ की मदद से इसको एक जैसा बराबर कर लेंगे और इस तरह कबाब की शेप में इसकी गोल टिकिया बना लेंगे और इस तरह सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और एक एक करके मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और फ्राई करूँगी। और ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। और देखिए तैयार है यहाँ पर चिकन रेशा कबाब, जिसे मैंने प्रेजेंट किया है रायते और ग्रीन सॉस के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी कबाब बने थे। आप इन्हें टी टाइम में रायते और सलाद के साथ भी खा सकते हैं
और सहरी में इन्हें चपाती और पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी और बहुत ही काम आने वाली रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।